क्या बाहर देश के लोग भी मंत्रों का उच्चारण करते हैं? और आजकल तो साइंस भी मंत्रों का उच्चारण करने की सलाह देती है। जैसे कि आप टाइम्स ऑफ इंडिया के इस आर्टिकल में देख सकते हैं कि मंत्रों से हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों में पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। लेकिन आजकल हम पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट ना देखते हुए सिर्फ एंटरटेनमेंट की ओर भाग रहे हैं, जिससे हम पॉजिटिव थॉट्स, अपने गोल्स और अपनी रूट से दूर भाग रहे हैं। लेकिन क्या सच में मंत्रों से हम पॉजिटिव फील कर सकते हैं या फोकस रह सकते हैं? और सिंपली क्या सच में मंत्रों से हमारे ब्रेन में किसी तरह का असर पड़ता है? चलिए इसे डिटेल में और साइंटिफिक डेटा की हेल्प से अच्छी तरह से समझते हैं। मंत्रास किस तरह से हमें इफेक्ट करते हैं, उसे जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर मंत्र होते क्या हैं। मंत्र ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं या ऐसे फ्रेज होते हैं या ऐसी साउंड्स होती हैं जिससे मन शांत होता है। Understand, there is something called as a mantra. Okay? Mantra means we say it's a pure sound. Why is one sound pure, another is not? Not like that. That is, mantra is significant for the sound of it. यानी यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि किसी मंत्र का कुछ मीनिंग ही हो। कुछ मंत्र सिर्फ साउंड भी हो सकते हैं, जैसे मंत्र देखा जाए तो साउंड ही है। यानी अब मंत्रों का असर समझने के लिए हमें साउंड को समझना होगा। Future medicine is the medicine of frequencies. What did Einstein mean? As a physician, as a radiologist, I can tell you this makes total sense. We don't use scalpel blades, we don't use prescription pads, we use a fundamental understanding of energy and physics to non-invasively dissect the human body like a loaf of bread using an MRI machine or a CAT scan. When you're listening to these music pieces, all of this area is engaged. साउंड यानी वाइब्रेशंस, किसी भी चीज का अलग अलग फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट होने से हमें अलग अलग साउंड सुनाई देती है और इन्हीं वाइब्रेशन के कारण हमारी सराउंडिंग में असल में बहुत ज्यादा असर पड़ता है। इसे अगर हम अच्छे से समझना चाहें तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि अलग अलग साउंड से पार्टिकल अलग अलग ज्योमेट्री तक क्रिएट कर सकता है। Pretty much every audio frequency through the plate to see what different shapes it would form. And for most frequencies it doesn't really do much, but when it hits that frequency that resonates with the plate, it forms a really nice pure shape. और ऐसा नहीं है कि इनसे कुछ भी अजीब सा रैंडम पैटर्न बना हो, हमें बिल्कुल एक परफेक्ट ज्योमेट्रिक शेप देखने को मिलता है। इसका मतलब साउंड या वाइब्रेशंस सराउंडिंग में कितना असर डाल सकती हैं, इसका अंदाजा हम इसे छोटे लेवल में ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। यहाँ तक कि बहुत बड़े साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने ये तक कहा है कि इफ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस। यहाँ निकोला टेस्ला साफ साफ फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन को भी हाईलाइट कर रहे हैं। यानी सच में इनका कुछ तो असर पड़ता है इस यूनिवर्स में। तो ह्यूमन ब्रेन तो क्या ही चीज है। और अब जब साइंटिस्ट भी इस चीज को हाईलाइट करके बोल रहे हैं तो सोचिए क्या उस समय ऋषियों को इन सब चीजों के बारे में पहले से ज्ञान था, जिससे उन्होंने ऐसे मंत्रों को जन्म दिया जिससे ब्रेन में वाकई में असर पड़ता हो। खैर अभी तक हमने देखा नहीं कि ब्रेन में वाकई में असर पड़ता है भी या नहीं, लेकिन दोस्तों मॉडर्न साइंस और साइंटिफिक डेटा के साथ आखिर ब्रेन में क्या असर पड़ता है उसे समझने से पहले मैं आप सब में से बहुतों का एक डाउट क्लियर करना चाहता हूँ कि लोग मेडिटेशन और चैंटिंग को अलग अलग समझ लेते हैं। असलियत में चैंटिंग भी मेडिटेशन ही है। चैंटिंग एक्चुअली में एक कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है और हमें आसानी से ध्यान लगाने में हेल्प करता है। चैंटिंग के वाइब्रेशन के कारण ब्रेन इजीली फोकस्ड रह पाता है। जैसे आप सबने सुना ही होगा, बहुत लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन करते वक्त किसी सिंगल चीज के ऊपर ध्यान लगाओ, क्योंकि वो जानते हैं फुल फोकस्ड वाले स्टेट पे पहुंचना इतना भी आसान नहीं है। इसलिए वो आपको एक टारगेट देके अपने फोकस को उधर चैनलाइज करने के लिए बोलते हैं। सेम वैसे ही चैंटिंग भी यही रोल प्ले करती है। सेम मंत्र बार बार बोलने से पूरी बॉडी में वाइब्रेशन होते हैं, जिससे हम एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहे होते हैं। और एक्सटर्नली भी ऐसे वाइब्रेशंस मौजूद होते हैं, आप जिन्हें पॉजिटिव वाइब्रेशन भी बोल सकते हैं, जिनसे हमारी फ्रीक्वेंसी मैच होने के कारण एक फिनोमिना होता है जिसे कि रेजोनेंस कहते हैं। और इस रेजोनेंस के कारण हमारे अंदर एक एम्पलीफाइड एनर्जी फ्लो करती है। The vibration of your conscious
your subconscious, and even your unconscious soul, so you can be aware of more things. That is your frequency. Your frequency is your vibration. And that vibration is so important because it carries your potential, your truth. And Not only do our bodies vibrate on a cellular level, these vibrations do not end with the skin, but instead continue out into space on a vibratory continuum. चलिए मैं इसे आपको एक रियल एग्जांपल से समझाता हूँ, जिसे कि आपने लाइफ में कभी ना कभी एक्सपीरियंस तो जरूर किया होगा। जब आप कोई भी गाना सुनते हैं, रोमांटिक इमोशन या ब्रेवरी का कोई भी, तो आपको गूज़बम्प्स कभी ना कभी जरूर आए होंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप सभी को उस गाने को सुनकर हमेशा ही गूज़बम्प्स आए हों। गूज़बम्प्स तभी आते हैं जब कहीं ना कहीं आपका मूड भी गाने जैसा हो। यानी अगर आपका इमोशनल मूड है तो गाने की किसी इमोशनल लाइन से आपको गूज़बम्प्स जरूर आए होंगे। यानी जब हमारी खुद की एनर्जी की फ्रीक्वेंसी, जो कि हमारे मूड से डिसाइड होती है, वो गाने की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए तो रेजोनेंस होने के कारण हमारे बॉडी में एनर्जी फ्लो होती है, जिसे हम गूज़बम्प्स कहते हैं। यानी हम चैंटिंग से भी उस पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं जो कि हमारी सराउंडिंग में ही है, जिससे हम मेडिटेशन के थ्रू होना चाहते थे। यानी चैंटिंग और मेडिटेशन एक ही चीज है। चलिए अब साइंटिफिक डेटा से जानते हैं आखिर मेडिटेशन या चैंटिंग से हमारे ब्रेन में क्या असर पड़ता है। Music can bring people together. Features a rhythmic structure that allows it to impact cells in your body. Future medicine is the medicine of frequencies. What did Einstein mean? गैर डेस्पोर्ट्स, जिन्होंने हार्वर्ड में एक रिसर्च की जिसमें उनका कहना है कि मेडिटेशन के कारण ह्यूमन ब्रेन में बहुत असर पड़ता है, जिसमें उन्होंने ब्रेन के एक पार्ट एमिगडाला की बात की है, जो कि हमारे इमोशनल प्रोसेसिंग और डिसीजन मेकिंग के ऊपर काम करता है। इसी पार्ट के कारण हमें डिप्रेशन, एंगर और स्लीप इश्यूज तक होते हैं। इसमें गैल डेस्पोर्ट्स ने ऑब्जर्व किया कि मेडिटेशन के बाद एमिगडाला लेस एक्टिव था, यानी उसकी वर्किंग स्लो हो चुकी थी, जिससे डिप्रेशन जैसी चीजों को भी शांत किया जा सकता है। उन्होंने इसे ब्रेन की फंक्शनल एमआरआई की हेल्प से ऑब्जर्व किया, जिसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। यहाँ लेफ्ट साइड वाली इमेज में येलो पार्ट जो कि एक्टिव एमिगडाला को शो कर रहा है, वहीं राइट वाली इमेज में लेस एक्टिव एमिगडाला को शो कर रहा है। आप राइट साइड दी गई स्क्रीन में भी देख सकते हैं। और दोस्तों, हैरानी की बात तो ये थी कि उन्हें ये डिफरेंस उन्हें सिर्फ 2 महीने के मेडिटेशन से देखने को मिली। अब सोचिए जो लोग मेडिटेशन सालों से कर रहे हैं। आप यहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया के इस आर्टिकल में भी देख सकते हैं कि मंत्र चैंटिंग से एंजाइटी और डिप्रेशन तक को शांत किया जा सकता है। यानी चैंटिंग भी कहीं ना कहीं एमिगडाला को ही इफेक्ट कर रही है। लेकिन कुछ मंत्रास और वाइब्रेशन ऐसे भी होते हैं जो कि हमारे इमोशंस को एम्पलीफाई कर देते हैं, ना कि शांत। मतलब अगर आप अच्छा फील कर रहे हैं तो आप और अच्छा फील करने लगेंगे, वहीं अगर आप इमोशनल फील कर रहे हैं तो आप और इमोशनल फील करने लगेंगे। खैर, मंत्रों के अलावा भी कुछ ऐसे वाइब्रेशंस होते हैं जो कि हमारे ऑरा को क्लेंस करते हैं, जैसे घंटियों की आवाज, जिन्हें कि पहले एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में बनाया जाता था। जैसे इसका नाद होगा तुरंत आपकी नेगेटिव ऊर्जा भाग जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ दौड़ती है। नंबर 1, आज जो कोई बच्चा है, लड़के हैं, आदमी, औरतें आते हैं, उनको कहते हैं इसके नीचे खड़े हुए। और शायद आपने भी कभी ना कभी साउंड के कारण कुछ ना कुछ अलग महसूस जरूर किया होगा। लेकिन कईयों का ऐसा मानना भी होता है कि फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन कुछ नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सब जानते ही होंगे ह्यूमन 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज को सुन सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 20 हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट नहीं करती। कई जानवर ऐसे भी हैं जो कि इससे भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी को नॉर्मली सुन सकते हैं, जैसे बैट्स, वेल्स, डॉल्फिन्स, डॉग्स और भी बहुत से। और ऑब्वियस सी बात है, जब ये जानवर इन वाइब्रेशन को सुन सकते हैं तो इनमें रिएक्ट भी करते होंगे, और ह्यूमंस बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते होंगे। सेम वैसे ही जब हम इन एक्सटर्नल वाइब्रेशन से जुड़ नहीं पाते बिना चैंटिंग और मेडिटेशन के, तो हम समझ भी नहीं पाते, मतलब हम रिएक्ट नहीं करते। लेकिन जो चैंटिंग करते हैं वो जरूर इन वाइब्रेशंस को समझते होंगे और इन पर रिएक्ट भी करते होंगे, यानी उन्हें फील भी करते होंगे। तो दोस्तों, आप सब भी चैंटिंग के थ्रू मन को शांत करने की कोशिश जरूर करना, क्योंकि इसे आज हमने साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से भी देखा है और जाना कि आखिर हमारे ब्रेन में क्या असर पड़ता है, जिससे आप फालतू की नेगेटिविटी से बचे रहेंगे और दिमाग को और क्यूरियस बनाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करना, और हाँ, आप किस टॉपिक में वीडियो चाहते हैं वो कमेंट जरूर करना।